दोस्तों अगर आपके Realme फ़ोन के अंदर बैटरी डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर बैटरी डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देखिए होता यह है कि फ़ोन में ज़्यादा लोड, ज़्यादा कैश, ज़्यादा डाटा बनने के बाद कहीं ना कहीं फ़ोन को ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है और आप क्लीन अच्छे से नहीं करते हो। बहुत सारे सेटिंग होते हैं, उसकी वजह से भी ना आपके उसे बंद नहीं करने की वजह से बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है। जहाँ पे एक जगह प्रोसेसिंग होने के बजाय 5 जगह प्रोसेसिंग होगा तो फ़ोन क्यों नहीं वहाँ पे बैटरी ड्रेन होगा, फ़ोन हीटिंग भी करेगा और बैटरी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। घबराइए मत, चाहे आपके पास Realme का कोई भी फ़ोन हो, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, सब में ये ट्रिक काम कर जाएगा। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। वीडियो को जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और कमेंट में आपको लिख देना है मोबाइल बैटरी डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम या Realme मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपको लिख देना है कमेंट में। ये तो बैटरी प्रॉब्लम को ठीक करें, ये कमेंट में आपको लिख देना है। इसे आप लिख देंगे तो इससे होगा क्या, आप लिख देते हैं तो इसमें और भी लोगों को जो प्रॉब्लम होता है ना उसके पास ये वीडियो पहुंच जाता है। इसीलिए सबको ये भेजना आपको ज़रूरी है और कमेंट भी करना ज़रूरी है। ओके, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला सेटिंग जो आपको करना है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आपके सेटिंग में जाना है और आपको बैटरी आपको दिखता है, बैटरी में जाइएगा। बैटरी में जाने के बाद आपको कई सारे सेटिंग आपको मिलते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़रूरी मैं पहले बताना चाहूँगा बैटरी हेल्थ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन यहाँ पे लगभग ये 1 साल पुराना हो गया। 1 साल पुराना होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं इसका बैटरी 99% हेल्थ है। यहाँ पे देख सकते हैं 99%। इसको मैं मेंटेन करके रखता हूँ। आप भी अब सेटिंग को चालू करके रखोगे तब तो आपको फ़ायदा होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको करना क्या है, ये 99% मेंटेन का मतलब क्या हुआ, जैसे बैटरी जो आपके मोबाइल के अंदर होता है, जब आपका फ़ोन नया लेते हैं तो बैटरी हेल्थ 100% होता है। जब फ़ोन 1 साल बाद आप चलाओगे तो पहले भी आप 100% बैटरी चार्ज करते थे, आपका 8 घंटा बैटरी चलता था, लेकिन वही 1 साल बाद आप 100% बैटरी चार्ज तो करते हो, लेकिन वो आपको 8 घंटे बैकअप नहीं देता है, वो तुरंत ख़त्म हो जाता है, 1 दिन के पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये सेटिंग जब आप कर लेते हो ना तो आपको कैपेसिटी आपका बना रहता है, बैटरी का हेल्थ बना रहता है और बैकअप भी आपको मिलता है ज़्यादा। तो जो आपका 24 घंटे चल रहा था, 1 दिन जो चल रहा था, वो आपका 2-3 दिन भी बैटरी चल जाएगा। सेटिंग क्या है, स्मार्ट चार्जिंग आपको मिलता है, ये आप कर दोगे चालू तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें होगा क्या, कोई भी मोबाइल को जो आप चार्ज करोगे ना तो रात में ना आप मोबाइल को चार्ज में लगा के छोड़ दोगे ना तो 100% ये चार्ज तो होगा, लेकिन 90% के बाद ना ये बैटरी को स्लो चार्ज करना शुरू कर देगा। एक तो ये फ़ायदा है, इससे भी एक और बेनिफिट वाला फ़ायदा है स्टॉप चार्जिंग एट 80%। जब आप स्टॉप चार्जिंग एट 80% वाला चालू करते हो तो इसमें आपको फ़ायदा होता है कि आपके डायरेक्ट 80% पे बैटरी जाता है ना तो उसके बाद चार्जिंग रुक जाता है। आप रात में लगा के छोड़ दोगे ना 24 घंटे भी मोबाइल को चार्जिंग में, वो 80% के बाद वो ना चार्ज लेगा ही नहीं, वो डिस्कनेक्ट कर देगा। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हमारी बैटरी हेल्थ ना वो बचा रहता है, 100% वो जाके ना वो बैटरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ का एक फ़ायदा है। चलिए, ये तो बैटरी हेल्थ को बचाने की हो गई। अब हम बढ़ते हैं तगड़े सेटिंग की ओर, जिससे कि हम अपने बैटरी बैकअप को बचाएंगे। बैटरी हेल्थ और बैकअप में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। बैटरी हेल्थ आपके बैटरी लाइफ के आयु को बताता है, जबकि बैटरी बैकअप जो है वो करंट बैकअप को आपको बताता है। चलिए आपको बताता हूँ कि बैटरी बैकअप कैसे 1 दिन से ना आप 2 दिन कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक है। आपको सबसे पहले तो मोर सेटिंग में जाना है, जैसे कि हमारा बैटरी सेटिंग है, यहाँ पे मोर में जाइए। मोर में जाने के बाद ये परफॉर्मेंस मोड आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस मोड पे आपका अगर हाई परफॉर्मेंस मोड है तो उसको स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड में डालना पड़ेगा। मैंने स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड में डाल के पहले से रखा है, तभी तो मेरे फ़ोन का बैटरी इतना चलता है। तो ये चीज़ है। अब बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज आपका नहीं होगा, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन देयर यूजेज सिनेरियो। मतलब एआई आप जो मोबाइल चलाते हैं ना वो ट्रैक करता है कि ये ज़्यादा रील्स देखता है या ज़्यादा गेम खेलता है, तो उस हिसाब से आपके बैटरी को बचा करके रखता है
और आपको बूस्ट करता है। अगर आप गेम खेलोगे तो ये गेम के अकॉर्डिंग जैसे ही स्मार्ट परफॉर्मेंस करके रखोगे, आपको गेम खेलते वक्त ज़्यादा परफॉर्मेंस भी मिलेगा, बैटरी भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं तो उस हिसाब से आपको बैटरी ऑप्टिमाइज़ करके देगा। और फिर यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले सेटिंग की ओर, जो कि है ऑप्टिमाइज बैटरी यूज। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिमाइज बैटरी यूज पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐप दिखने लगते हैं। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम इस ऐप का सबका क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपका बिजनेस है अगर व्हाट्सएप पे, जहाँ पे कि आपका ना धंधा चलता है, तो उसको बस छोड़ के आप सबको ना ये ऑलवेज जो आस्क रहता है इसको डोंट ऑप्टिमाइज कर देना है, डोंट ऑप्टिमाइज कर देना है, डोंट ऑप्टिमाइज, डोंट ऑप्टिमाइज। ओ सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ दोस्तों, ऑटो ऑप्टिमाइज करना है, मैं गलत बता रहा था, ऑटो ऑप्टिमाइज, ऑटो ऑप्टिमाइज। तो ऑटो ऑप्टिमाइज में होगा ये कि आप ना ऐप को यूज़ करो या ना करो, ये जो है बैकग्राउंड में इसको चलने के लिए ही नहीं देगा। जब मैं अगर अमेजन के अंदर अगर मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा तभी वो ऐप चलेगा, उसके पहले नहीं चलेगा, वो ऑप्टिमाइज करके रखेगा हमारा सिस्टम। तो ये चीज़ है, डोंट ऑप्टिमाइज को सबको ऑटो ऑप्टिमाइज आपको करके रखना है, ठीक है, ऑटो ऑप्टिमाइज। तो ये चीज़ है, तो इसका एक फ़ायदा होता है, जैसे इसको लिखा है भाई डोंट ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है, ये तो फेसबुक सबसे ज़्यादा बैटरी खर्च करता है भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा इसको ऑटो ऑप्टिमाइज करके रखो। गूगल टीवी ऑटो ऑप्टिमाइज करके रखो, इंस्टाग्राम ऑटो ऑप्टिमाइज करके रखो। ये दो ऐप ना सबसे ज़्यादा खतरनाक है बैटरी को आपके ख़त्म करने में, बैटरी को डिस्चार्ज करने में। तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम तो पक्का इस पर आपको ध्यान देना है। हाँ, व्हाट्सएप पे अगर आपका बिजनेस है, ज़रूरी मैसेजेस आते हैं तो उसको मत करिएगा ऑटो ऑप्टिमाइज, उसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो खैर आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जो आपका है क्रोम ब्राउज़र, पेटीएम या कोई मूवी देखने वाला ऐप या वेब सीरीज देखने वाला ऐप, उसको पहले तो आपको वो कर देना है, ऑप्टिमाइज़ कर देना है, ठीक है, ऑटो ऑप्टिमाइज़ पे। अब ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय आ गया, तो ये आपको नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय को ना बैलेंस मोड पे करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर डिवाइस कंज्यूम लेस पावर एंड सेंड फ्यूअर नोटिफिकेशन व्हेन यू आर एस्लीप मोड। अगर मेरा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मतलब समझ लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई जो मैंने सेटिंग किया है ना उसका कोई मतलब है। मैं आपको कोई बता दूँ सेटिंग और उसका कोई मतलब ही ना हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है। देखिए बैलेंस मोड में होगा क्या, सीधा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर हम इस तरह से स्लीप मोड में अपने फ़ोन को डाल दिया है और हम 1 घंटा कोई काम कर रहे हैं या जेब में हमारा रखा हुआ है फ़ोन, या रात को हमने सो के रख दिया, तो आपने देखा होगा बहुत बार बैटरी रात को ना ऑटोमेटिक खर्च हो जाता है। तो ये बैलेंस मोड ना AI ऑप्टिमाइजेशन की मदद से आपके फ़ोन के अंदर वो करता क्या है, सारे ऐप को वो स्टॉप करके रखता है। हाँ, कोई व्हाट्सएप में आपको ज़रूरी मैसेज भेजेगा वो आ जाएगा, लेकिन ऐसे ना बाकी जो सब ऐप होते हैं उसको ये स्टॉप करके रखता है। इसलिए बैलेंस मोड बहुत ज़रूरी है और इससे जो है आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को, बैटरी बैकअप को बढ़ा करके रख सकते हैं। ओके, हम यहाँ से बढ़ने के बाद ऐप क्विक फ्रीज आपको देखने के लिए मिलता है और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा ये हर रियलमी फ़ोन वाले के लिए ना वरदान से कम नहीं है। ये भी और जो मैंने सेटिंग बताया वो सब भी यहाँ पे करते क्या है, रिड्यूस बैटरी यूजेज कॉज बाय आइडल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रीज आइडल ऐप, तो अब जैसे ये भाई ऑटोमेटिक फ्रीज, ये ना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसको ना ये जिसको आप चालू करते हो, जैसे ये ऐप, ये ऑटोमेटिक इसको ना लॉक करके रख देगा, मतलब स्लीप मोड में रख देगा। ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं, जब हम ऐप में चलाने के लिए जाएंगे ऐप को तो वो यूज होगा, लेकिन ऐप फ्रीज मोड को मैं बोलूँगा जो मेन ऐप है ना, जो कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा ये बैटरी लेता है या इसका बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है, तो उसको आप फ्रीज करके रख सकते हो। ऐप ऑटो फ्रीज ऑन मैंने करके रखा है, अब ये मेरा बैटरी नहीं खाएगा, ठीक है। और यही है, छोटे छोटे बैटरी सेटिंग जो है वो बहुत मायने रखता है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे फोर्स स्टॉप, अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटी, भाई इसको अलाउ किस लिए भाई, ये तो बंद करके रखो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये है कहाँ पे सेटिंग, जब आप मोर सेटिंग में जाते हो ऐप बैटरी मैनेजमेंट आपको दिखता है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ना सभी ऐप दिखते हैं। अमेजन, भाई क्यों इसको फोरग्राउंड में एक्टिविटी दे रहे हो ऑन करके, इसको बंद करके रखो यार, यहाँ पे बंद करो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। और इसको रिस्ट्रिक्ट जब आप कर देते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, ये ना बैकग्राउंड में इसका पावर नहीं रहेगा चलने का,
और बताओ अमेजन से क्या मतलब है? आपके 24 घंटा बैकग्राउंड में चलते रहे, कोई मतलब बनता है? अमेजन से आप 24 घंटे शॉपिंग करते हो, तो जब आप शॉपिंग कर रहे हो, जब कोई सामान खरीद रहे हो ऑनलाइन, तभी तक वो अच्छा है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो बस आपके बैटरी को कंज्यूम करता है, बैटरी को डिस्चार्ज करता है। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन दोस्तों आज के बाद आपको लाइफ में ना दोबारा बैटरी की प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये ऐप था, और कौन सा ऐप है, फेसबुक, भाई क्यों फोरग्राउंड में इसे चालू करके रखे हो? बैकग्राउंड में अगर चालू है तब तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसको तो पूरा तरीके से मैं बोलूँगा, इसको भी बंद करके ना रिस्ट्रिक्ट करके रखो, और फोर्स स्टॉप भी आपको कर देना है। ये सबको चालू ये होने ही मत दो फोरग्राउंड एक्टिविटी को। फोरग्राउंड का मतलब होता है कि आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो ना, तो ये बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। भाई क्यों रन करना है, कोई मतलब बनता है? हाँ, अब ऐप ये कंपनियाँ जो है ये सब ऐसा करके रखता है, लेकिन इसको भी बंद कर दीजिए, रिस्ट्रिक्ट। चलिए, मैंने एक एक सेटिंग को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। उम्मीद है कि आप अपने फ़ोन के बैटरी बैकअप को आप बढ़ा पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपको एक ऐप चाहिए होगा, इस ऐप का डाउनलोड लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा। दोस्तों ये एक्चुअल में है क्या, ये ना एक अमेजिंग ऐप है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऐप जो आपके फ़ोन में आपने इंस्टॉल किया या उसको इंस्टॉल करके यूज था, तब तक आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो ठीक है, लेकिन उसके डाटा ना आपके फ़ोन में पड़े हुए रहते हैं, तो उससे भी फ़ोन को कैलकुलेट करना पड़ता है, लोड लेना पड़ता है, जगह स्पेस देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे करो क्या, ये ऐप तो पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे भी बैटरी पे फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे स्टार्ट टू क्लीन आपको कर देना है, थोड़ा ऐड आएगा, ऐड को 4-5 सेकंड में यहाँ पे ना कट करने का ऑप्शन मिलता है। जब आप ये कर देते हो तो आपके फ़ोन के अंदर सभी डेटा जो फालतू के थे वो सब ख़त्म कर देता है स्कैन करके। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको छोड़ देना है। 2 मिनट में 1 मिनट में ये ना ऑटोमेटिक स्कैन करके सभी अननेसेसरी फोल्डर को वो डिलीट कर देता है, जिससे आपके फ़ोन ना फास्ट चलते हैं, बेटर चलते हैं, और इससे आप अपने फ़ोन को बहुत ही तगड़ा बना सकते हैं। और हाँ, फिर ये जो ऐप इंस्टॉल करोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप रखे रहो, यूज करके इसको डिलीट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यूज किया आपने, फिर इसको डिलीट कर दो, फिर आपको 6 महीने या 1 महीने या 2 महीने बाद ज़रूरत पड़े तो दोबारा इंस्टॉल करके यूज कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करके मैं जगह भी देने के लिए नहीं बोलूँगा आपके फ़ोन में। तो दोस्तों ये वीडियो जो भी देख रहे थे, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में आपको लिख देना है रियलमी मोबाइल बैटरी बैकअप ट्रिक या बैटरी डिस्चार्जिंग सॉल्यूशन या ट्रिक आपको लिख देना है, बैटरी सॉल्यूशन सेटिंग आपको लिख देना है। आपके पास कौन से रियलमी का फ़ोन है वो हमें कमेंट में बताइएगा, या कौन से दूसरे मोबाइल के लिए भी आप देख रहे थे ना, तो दूसरे मोबाइल में भी ये ट्रिक काम कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रियलमी के लिए ये वीडियो है। चलिए, मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।